हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का सेलिस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कल से हमने एक सीरीज शुरू की है जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी में प्रीवियस आए हुए क्वेश्चंस का हम फटाफट इस सीरीज में रिवीजन करते हैं। और अगर आप अपने रूटीन में 20 मिनट की इस वीडियो को शामिल करते हैं तो मैं 100% आपसे दावा करता हूं कि आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर आगे चल के करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम वृत्ताकार की बात कर लें तो इसमें मुख प्लस होठ दोनों की बात होती है। अनुनासिक की बात कर लें तो इसमें मुख प्लस नाक दोनों की बात होती है। वहीं पे समृद्ध की बात कर लें तो इसमें भी मुख प्लस होठ की बात होती है, ठीक है। और वहीं निरनुनासिक की बात कर लें तो मात्र और मात्र मुख से ध्वनियां निकलती हैं, ठीक है। समृद्ध में होठ लगभग बंद हो जाते हैं जबकि वृत्ताकार में होठ गोल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए बढ़ते हैं अगले को। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? कल की वीडियो में हमने आपको जिह्वा के आधार पे और मुख आकृति के आधार पे चीजें बता रखी थी। अगर हम यहां पे बात करें जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के, तो ध्यान दीजिएगा यह 3 टाइप में टूट जाता है। क्या क्या? अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। मध्य की बात करें तो इसमें हर्ष आ आता है। वहीं पे अगर हम अग्र की बात करें तो इसमें हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष ए और ए आता है, ठीक है। बाकी जो बचते हैं वो पश्च में आते हैं, चाहे वो आ हो, ओ हो, औ हो और, ठीक है। तो और क्या बचा आपका? ऊ हो और बड़ा ऊ, ठीक है। तो आपका ये बात तो क्लियर हो गई कि जिह्वा के आधार पे किस में आएगा? पश्च में आएगा। तो यहां पे ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। अब अगर बात कर लें विपरीत या समृद्ध, तो ध्यान दीजिएगा मुख आकृति के आधार पे भी हमने कल की वीडियो में पढ़ा रखा है। तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्च समृद्ध। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्च समृद्ध हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्तमुखी स्वर नहीं है? यानी कि किसका उच्चारण आप करेंगे तो जो आपके होठ होते हैं वो गोल नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं। अगर ओठ की आकृति के आधार पर बात करें तो ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक होता है अवृत्तमुखी और दूसरा आपका होता है वृत्तमुखी, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है? वृत्तमुखी। अवृत्त मतलब जिसका उच्चारण करते समय होठ हमारे वृत्ताकार नहीं होते, जैसे आ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, बड़ी ई हो गया और आपका ए हो गया, ए हो गया। इनका जब आप उच्चारण करेंगे तो आपके होठ वृत्ताकार नहीं बनते हैं। जबकि अगर वहीं पे बात कर लें थोड़ा सा यहां पे, तो अब बचा क्या हमारे पास? ध्यान दीजिएगा, ऊ बचा, बड़ा ऊ बचा, ओ बचा और औ बचा, ठीक है। ओ और औ बच गया, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? इनमें जो होठ होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? वृत्ताकार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वृत्ताकार हो जाते हैं। एक और वर्ड आता है जब आ पे हम लोग चंद्रबिंदी लगा देते हैं, तो यह भी किसके तहत आता है? यह भी वृत्तमुखी के तहत आता है। तो अगर यहां पे आपसे करेक्ट आंसर पूछे तो करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? ठीक है, अगर आपको कंठ का याद है तो आपको भी पता है अक सवर्णे कंठ है, ठीक है। तो आपका अक प्रत्याहार के तहत जो जो आते हैं, ठीक है, या आप ऐसे कह लो अ और क वर्ग कंठ में कौन कौन आता है? ध्यान दीजिएगा, एक तो अ आता है और उसके बाद क वर्ग आता है, ठीक है। क वर्ग में पूरा क ख ग घ अंग, ठीक है। तो ये 5 आ जाते हैं। तो यहां पे पूछा कौन सा कंठ वर्ग में है, तो आप बता देंगे यहां पे जो अ है वो क्या है? कंठ वर्ग में है, ठीक है। अगर वहीं पे हम बात कर ले ई की और इस ई की, तो ये तालव्य में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? ये तालव्य में आते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालव्य है। जबकि ऊ की बात कर लें तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ठीक है। ऊ ओष्ठ से, ई और बड़ी ई तालव्य से, आ किस में आ जाता है? कंठ में आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ठीक है, कौन सा वर्ण इसमें ओष्ठ नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया यहां पे ये जो आ है ना, अ, ये आपका क्या है? ये आपके कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। यानी कि यह जो है वह आपका ओष्ठ नहीं है। जो यह है वह आपका ओष्ठ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्लस ये मतलब उ और प वर्ग, उ उ और प वर्ग,
ये जो होता है ये किससे बोला जाता है, ये ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो अभी हमने आपको बताया है, थोड़ा सा मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। अगर मैं स्वर की बात कर लूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं किसकी बात कर लूं, मात्र और मात्र स्वर की बात कर लूं, तो यहाँ पे जो कंठ से आते हैं ना, जो कंठ से आते हैं, ये आता है अ और आ, ये किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात कर लें ई और ई की, तो ये आपका तालु से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे हम बात कर लें री की, तो ये आपका मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, अगर वहीं पे हम बात कर लें ऊ की और ऊ की, तो ये आपका ऊ और ऊ, ये आपका ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। अगर वहीं पे हम बात कर लें ए की और ए की, ठीक है, ए और ए, तो ध्यान देंगे ये जो ए और ए है ना, ये कंठ प्लस तालु, कंठ और तालु से बोला जाता है। ठीक है, अगर हम वहीं पे बात कर लें ओ की और औ की, ये आपका कंठ ओष्ठ से बोला जाता है, कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां क्या पूछा है, ओष्ठ पूछा है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बेसिकली यही आपके स्वर हैं और हमने हर स्वर का जो स्थान है वो बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ तालव्य कौन सा है। देखिए बार बार जब भी आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहां हिंदी आती है तो ये सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। देखिएगा, कंठ की बात कर लें, कंठ की, तो इससे अ और आ आते हैं, और अगर ताल की बात कर लें तो इससे ई और ई आती है। इन दोनों को मिलाने से जो निर्माण होता है वो ए और ए का होता है। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। वही क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 पूछा है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो सेम क्वेश्चन है, चर्चाएं बहुत हो गई हैं। ठीक है, चलिए, ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। आप देख रहे हैं सेम क्वेश्चन को कैसे कैसे बदल के पूछा है भाई, समझो, अ ई मिलके बनता है ए। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पे एक मिनट, ये टैब काम क्यों, अ और ई मिलके ए बनता है। ठीक है, और फिर इसी ए को मिला करके ए बनता है। तो यहां पे इसका मुझे उच्चारण स्थान पता है, कंठ होता है, और इसका मुझे पता है इसका तालु होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कंठ तालु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, ओ और औ, अब ध्यान दीजिएगा, आ प्लस उ, इनकी बात कर रहा है। तो अब आप मुझे बताओ इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका मुझे पता है कि इसका कंठ होता है, इसका मुझे पता है कि ये ओष्ठ होता है, ओष्ठ होता है। तो अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो क्या बनेगा, कंठोष्ठ बनेगा। क्या बनेगा, कंठोष्ठ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। फिर वही बात है, कंठ प्लस ओष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ई च वर्ग, ध्यान से देखिएगा, ई प्लस च वर्ग, च वर्ग, कह रहा है इसका उच्चारण स्थान किससे होता है। फार्मूला आप पढ़े होंगे, ईचू यशाणाम तालु। ठीक है, ईचू यशाणाम तालु, तो बेसिकली इसका जो स्थान होगा वो क्या होगा, तालव्य होगा। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालव्य होगा। ठीक है, ये अस्पर्शी व्यंजन में आते हैं, ये आपका जो होते हैं ना, इन्हीं को वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, वर्गीय प्लस अस्पर्शी, अस्पर्शी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आगे हम लोग पढ़ लेंगे, अभी फिलहाल हमारी प्रैक्टिस चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। कह रहा वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। ये थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, इसकी थोड़ा सा बात करते हैं। आपको दिख रहा है इकारांत है, इकारांत। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है, पुल्लिंग नहीं होता है। इसी से फिर आपका निर्माण होता है किसका, स्त्रीलिंग शब्द का, जैसे आपका स्त्री हो गया, जैसे आपका नदी हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पुल्लिंग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, किस शब्द में री स्वर नहीं है। ठीक है, आपको बताना है किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, आज को पढ़ेंगे तो उच्चारण स्थान में री नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें री की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। री की मात्रा का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। ठीक है, एक मिनट, किसमें हुआ है, सॉरी यहां पे मैं क्वेश्चन को गलत पढ़ गया, कि निम्नलिखित में से किसमें जो है री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो आपको यहां पे दिख रहा है वृष्टि। ठीक है, वर्षा में भी नहीं है, क्रिया में भी नहीं है, रिपु में भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? ठीक है, किसमें अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? फटाफट बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए। देखिए अनुनासिक की बात कर लेना तो यहाँ पे जो वायु होती है, वायु होती है वो आपकी नाक से निकलती है। किससे निकलती है? जो वायु होती है वो आपकी कहाँ से निकलती है? नाक से जो निकलती है। यहाँ इस नाक से तो कम निकलती है, प्लस आपका मुख से भी निकलती है। और मुख से क्या होता है? मुख से ये वायु अधिक निकलती है, नाक से कम और मुख से अधिक। तो क्या कह रहा है? संभावित, संभावना, संभव, संभालना। तो यहाँ जब आप संभालना बोलते हैं ना तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए। अक्षर, स्वर, अनुस्वार, व्यंजन। तो देखिएगा आपका एक से अधिक वर्ण के मेल को क्या कहते हैं? ध्यान से बताइएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन जो है ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो कितनी व्यंजनों की संख्या है? 33 व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो भैया क वर्ग जो होता है ना वो कंठ से उच्चारण होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? आपको बताना है इसमें किसका उच्चारण स्थान दंत है। ठीक है, फटाफट बताइए। देखिएगा ध्यान से, ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, अंतस्थ, अब आप कहोगे सर अंतस्थ व्यंजन में कौन आते हैं? भैया इसमें 4 आते हैं, य, र, ल और व। ठीक है, इसी अंतस्थ में जो ये ल होता है ना, इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। बाकी अगर प, म और उ की बात कर लें तो ये सारे आपके ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो जो उच्चारण स्थान में दंत में जो आपका अंतस्थ में ल होता है वो किससे बोला जाता है? दंत से। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 घ का उच्चारण स्थान बताओ। घ भैया आता है क वर्ग में, क वर्ग में आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की स ध्वनि है, पहले देखिएगा, पहले तो बात कर लें स की। ठीक है, तो स आता है ऊष्म व्यंजन में। आगे ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। स किस व्यंजन में आता है? ऊष्म व्यंजन में आता है। ठीक है, इसी स को आप तालव्य स भी बोलते हैं, तालव्य स बोलते हैं। ठीक है, तालव्य स। ध्यान दीजिएगा, अगर हम शुद्ध हिंदी भाषा की बात करें तो उसमें बड़ा स, छोटा स ये सब नहीं होता, उसमें होता है तालव्य, मूर्धा और दंत। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे जिसको आप छोटा श बोलते हैं वो दंत में आता है, जिसको आप खट्टी श बोलते हैं वो मूर्धन्य में आता है, और जिसको बड़ा स बोलते हैं वो आपका तालव्य में आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा तालव्य में ई आता है। ठीक है, और इसी में च वर्ग भी आता है, च वर्ग, छ छ झ यह भी तालव्य में आता है। आगे क्या पूछा? तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो अभी आपको बता के आ रहे हैं, जो छ छ झ है वो किस में आता है? तालव्य में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। च और छ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो अभी हमने बताया क्वेश्चन नंबर 45 तालु है। यह कैसा व्यंजन है? तो हमने बताया कि यह अंतस्थ व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? अंतस्थ। कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। ये जो चारों वर्ण है ना ये आपके अंतस्थ हैं। अब पूछा बताओ य का उच्चारण स्थान क्या है? तो य का उच्चारण स्थान आपका तालु हो जाता है। ठीक है, ईचु यशाणाम तालु। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है? तालु हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। चलिए 27 निम्न में तालव्य ध्वनि है। तो भैया अभी हम आपको पीछे बता के आ रहे हैं कि जो बड़ा श जिसको आप बोलते हैं वो तालव्य में आता है। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं, च वर्ग तालु में आता है। ठीक है, बड़ा स का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप कहेंगे तालु है। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन बार बार कैसे रिपीट हो रहा है। च वर्ग किस वर्ग में आती है? च वर्ग तो तालव्य में आती है। ठीक है, ढ का उच्चारण स्थान बताओ। ढ का उच्चारण स्थान है तो ध्यान देना ये ट वर्ग में आता है। ट ट ठ ड ढ, और ढ जो है चौथा है, तो ट वर्ग और चौथा। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? कौन उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? फटाफट बताइए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रिवीजन क्लास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये है ना ट वर्ग,
इसका जो उच्चारण स्थान है ये मूर्धा होता है, ठीक है, मूर्धा होता है। और इसी में आपका खट्टी स जिसको आप बोलते हैं, इसको हिंदी में मूर्धन्य श बोला जाता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, यहाँ पे जो ट वर्ग है वो दंत नहीं है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो त है, द है, न है, प्लस छोटा स है, ये सब किस में आते हैं, दंत में आते हैं, ठीक है। चल, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। तो अभी हमने क्या बताया, एक तो त वर्ग बताया प्लस छोटा वाला स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दंत वर्ण है, तो अभी हम बता रहे हैं त वर्ग प्लस छोटा स, ये लोग क्या है, दंत हैं, ठीक है। चल, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है ख, ल, च, फ। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। तो अभी आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये आता है अंतस्थ में, अंतस्थ में आने के बाद साथ ही यह कौन से में आता है, दंत में भी आता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ल। प, फ, ब, भ, म, यानी कि प वर्ग की बात हो रही है। किस वर्ग की बात हो रही है, प वर्ग की बात हो रही है। और प वर्ग किससे बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। प वर्ग किससे बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी की ब ध्वनि है, तो ब ध्वनि किस में आती है भैया, प वर्ग में। और प वर्ग किससे बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, व का उच्चारण स्थान है, चलिए फटाफट बताइए व का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, व ये किस में आता है, ये आपका आता है अंतस्थ में, अंतस्थ में। अंतस्थ होने के साथ साथ यह क्या है, दंत प्लस ओष्ठ है, तो इसको दंतोष्ठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दंतोष्ठ बोला जाता है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सा दंतोष्ठ है, अभी आपको बता के आ रहे हैं कि जो अंतस्थ व्यंजन व होता है इसको क्या बोला जाता है, दंतोष्ठ बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 और आज की वीडियो का फाइनल क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो ध है ना, ये आपका नहीं है। देखिए, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग और आपका च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है, प वर्ग। और यही 25 आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं। इसमें आता है क, ख, ग, घ और ङ। इसमें आता है आपका च, छ, ज, झ और य, ठीक है। इसमें आपका आता है ट, ट, ठ, ड, ढ और अड़ा, ठीक है। इसमें आपका आता है त, थ, द, ध और न। इसमें आपका आता है प, फ, ब, भ और म, ठीक है। प, फ, ब, भ, म। अगर हम यहीं पे उच्चारण स्थान की बात कर लें, किसकी बात कर लें, उच्चारण स्थान की बात कर लें, तो ध्यान दीजिएगा, इसको बोला जाता है कंठ से, इससे कंठ से। इसको बोला जाता है तालु से, तालु से। इसको बोला जाता है मूर्धा से, किससे बोला जाता है, मूर्धा से। इसको बोला जाता है दंत से, और इसको बोला जाता है ओष्ठ से। किससे बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक है। तो ये यही आपके 25 क्या है, अस्पर्शी व्यंजन है। कैसे व्यंजन है ये 25, अस्पर्शी व्यंजन है, ठीक है। इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, वर्गीय या अस्पर्शी व्यंजन। क्या बोलते हैं, वर्गीय या अस्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। ये आपके 25 अस्पर्शी व्यंजन हैं। और ध्यान दीजिएगा इस बात को कि इनका उच्चारण स्थान क वर्ग का कंठ होता है, च वर्ग का ताल होता है, ट वर्ग का मूर्धा होता है, त वर्ग का दंत होता है और प वर्ग का ओष्ठ होता है, ठीक है। देखिए, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, अगर आप डेली रूटीन में इस वीडियो को लेकर के आते हैं तो 100% है कि हिंदी में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए, मैं सारे टॉपिक टू टॉपिक करा दूंगा। लगभग हर टॉपिक में 120-130 क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग फटाफट उस टॉपिक को खत्म कर देंगे। डेली रात को 8 बजे ये आपको एक लर्निंग सीरीज में वीडियो मिलेगी, जहां पे हर क्वेश्चन को जो भी प्रीवियस ईयर आए हैं आपको करा दिया जाएगा, ताकि भविष्य में आप कोई भी एग्जाम दें तो उसमें आप बेहतर स्कोर कर पाएं। क्योंकि एक बात आप हमेशा जानिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वनडे एग्जाम में वो रिपीटेड ही होते हैं। तो चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, केबीएस, सीटेट, कोई भी तैयारी कर रहे हो, आप खुद ही देख रहे हैं कि मैंने वेरियस एग्जाम से क्वेश्चंस लिए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे और आप फटाफट इन सारे क्वेश्चंस को कर भी लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल रात को 8 बजे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।